वैदिक पाठशाला चैनल से जुड़े हुए सभी स्नेही जनों को वैदिक अभिवादन, सादर नमस्ते। मित्रों, हम सब स्वस्थ शरीर, व्यवस्थित दिनचर्या के ऊपर विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। तो सबसे पहला सुख निरोगी काया, और इस स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हमें अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना होगा और प्रातः काल जागरण से लेकर सायंकाल सोने पर्यंत प्रत्येक दिन का हम आनंद लें। इस पर आपने बहुत सुंदर विचार क्रम से आप लोग सुन रहे हैं। तो इससे पहले की कड़ी में हमने ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल जागरण, जो प्राय सूर्योदय से 3 घंटे पहले का समय, लगभग 4 बजे के आसपास हमें प्रातःकाल उठ जाना चाहिए। तो प्रातःकाल जागरण का बहुत लाभ हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। उसका विस्तार से चिंतन पिछली कड़ी में सुना। जिन्होंने नहीं सुना वो इसी चैनल पर ब्रह्म मुहूर्त प्रातः जागरण वेला की महिमा इस कड़ी को सुने। तो स्वास्थ्य प्रेमी जो जीवन में स्वास्थ्य चाहता है, शरीर को निरोग बनाए रखना चाहता है और शरीर की उन्नति चाहता है, जीवन की यात्रा को सरल, सहज और सुगम बनाते हुए भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रातःकाल जग जाना चाहिए। तो प्रातःकाल जगने के पश्चात सर्वप्रथम हम जब परिवार के बड़े बुजुर्गों से, माता पिता से, अपने बच्चों से, अपने घर में कोई भी रिश्ता जो हमारा स्थापित है, भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता आदि, तो सबका हम एक दूसरे का अभिवादन प्रातःकाल उठते ही नमस्ते से किया करें। वैदिक अभिवादन इसको कहते हैं। हमारे ऋषि लोग, हमारे पूर्वज, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, योगीराज श्री कृष्णचंद्र जी और अन्य जो हमारे महापुरुष हुए हैं, वो एक दूसरे का प्राय वैदिक काल में अभिवादन नमस्ते कहकर किया करते थे। तो प्रभु आराधना और दिव्य आत्म संकल्प के पश्चात हम उठते ही माता पिता को, अपने गुरुजनों को, वृद्धजनों को और भाई बहनों को नमस्ते कीजिए, एक दूसरे को नमस्ते कहें। रामायण काल में भी आपने देखा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता को नाव ही माथा। तो राम, लक्ष्मण आदि चारों भाई प्रातः काल उठकर अपने माता पिता और गुरु जनों के चरण स्पर्श करते थे, परस्पर अभिवादन करते थे। इस अभिवादन के बारे में महर्षि मनु ने बहुत सुंदर हमें उपदेश दिया है और वो श्लोक प्राय आप कई बार सुनते हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो प्रातःकाल उठकर हम एक दूसरे का अभिवादन करें और प्रातःकाल उठकर जो व्यक्ति व्यायाम करता है वह बलवान बनता है, जो धन कमाने का चिंतन करता है वो धनवान बनता है, और जो पढ़ता है वो विद्वान बनता है, और जो परमात्मा की उपासना करता है प्रातःकाल उठते ही वो सिद्ध योगी बनता है। जो व्यक्ति इन सब के साथ यश प्राप्त करना चाहता है तो वो अपने बड़ों का, गुरुजनों का, माता पिता आदि को प्रातःकाल उठते ही हम अभिवादन करें, नमस्ते करें, गुरुजनों के चरण स्पर्श करके और दोनों हाथों को जोड़कर हृदय से स्पर्श करते हुए, थोड़ा सा नमन झुकते हुए बड़ी श्रद्धा भाव से उनका अभिवादन करें, प्रेम भाव से नमस्ते करें, जिसके साथ माता पिता, गुरु, बड़ों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और उसको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, जिसके साथ अपने पूर्वजों का, बड़ों का आशीर्वाद होता है। और श्लोक कहता है कि यदि हम एक अभिवादन शैली को, नमस्ते करने की शैली को
अपने जीवन का एक अंग बना लें तो निश्चित रूप से हमारी आयु दीर्घायु होगी। क्योंकि प्राय जब हम बड़ों को अभिवादन करते हैं तो एक ही आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव आयुष्मति भव, दीर्घायु वाला बने, ऐसा आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो अभिवादन करने से आयु दीर्घायु होती है, आयु विद्या ज्ञान बढ़ता है, उनके अनुभव से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। तो बड़ों के पास हमें कुछ समय के लिए प्रतिदिन बैठना चाहिए, उनके ज्ञान से अपने को लाभान्वित करना चाहिए, तो ज्ञान की वृद्धि होती है। और जब हम बड़ों का अभिवादन करते हैं तो उस एक विशेष गुण के कारण उस अभिवादन करने वाले व्यक्ति की प्रतिष्ठा, यश चारों दिशाओं में फैल जाता है। और बल का अर्थ है कि उसको आत्मिक बल की भी प्राप्ति होती है। तो हम प्रातःकाल उठते ही जो कार्य करें इनके आशीर्वाद के साथ करें, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ करें। तो इस प्रकार से हम प्रातःकाल जागरण करते हैं, परमात्मा का चिंतन, भूमि का वंदन करते हैं। और जब हम अपने कक्ष से बाहर निकलते हैं या अपने कक्ष में अपनी धर्मपत्नी हो या बाहर अपने बड़े बुजुर्ग हों, बच्चे हों, तो हम एक दूसरे का अभिवादन नमस्ते कहकर किया करें। ये हमारी एक वैदिक परंपरा है। तो प्रातःकाल उठे, 4 बजे जागरण किया, थोड़ा सा चिंतन किया, अभिवादन किया। इसके पश्चात आप लगभग इस प्रक्रिया में प्रातःकाल जो अब तक मैंने कड़ी आपके बीच में रखी, हमारे दिनचर्या के 15 मिनट व्यतीत हो जाते हैं। तो 4 बजे उठते ही परमात्मा का चिंतन, ब्रह्म मुहूर्त का स्वागत, अपनों का स्वागत हमने अभिवादन के द्वारा किया। उसके पश्चात हमारी दिनचर्या में 4:15 बजे से लेकर और लगभग 4:25 तक, ये 10 मिनट का समय हम जब कक्ष से बाहर निकलते हैं, अभिवादन करते हैं, तो उसके पश्चात हम मुख प्रक्षालन और चक्षु स्नान एवं उषापान, ये 3 प्रक्रियाएं 10 मिनट में हमें करनी। तो सर्वप्रथम हम शीतल जल से मुख प्रक्षालन करें, शीतल जल से मुख प्रक्षालन करें, पूरे मुख को व चेहरे को सफाई करके साफ पानी मुंह में भरें, आँखों पर चींठे मारें। कई बार जब आप अंजलि में पानी लेते हैं तो उसमें मुंह में भर के और दोनों आँखों पर शीतल जल के छींटे दें। ये आपने मुख प्रक्षालन और चक्षु स्नान, और इसके बाद पानी को बाहर छोड़कर फिर छींटे लगाएं। यदि आप इस प्रकार की प्रक्रिया को प्रतिदिन करेंगे तो निश्चित रूप से चेहरे पर तेज बढ़ेगा, नेत्र ज्योति बढ़ेगी। और उसके पश्चात चेहरे को साफ तौलिए से, सूती कपड़े से पानी रहित उसको करें, और तांबे व मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ फिर ठंडा पानी, जो आपने अपने घड़े का, जो मिट्टी का घड़ा है या तांबे का पात्र ले लें तो अति उत्तम, रात्रि को उसमें जल रख दें। और प्रातःकाल मुख आदि धोकर तौलिए से साफ करके, और फिर जो पानी रखा हुआ है घड़े में या तांबे के पात्र में, तो साफ पानी को जो है नासिका से पानी यदि हम पिएंगे, जिसको हम जल नेति भी कहते हैं, तो उससे हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है। प्रयास करें, किसी योग्य गुरु से सीख लें, अन्यथा उस जल को पिएं, घूंट घूंट करके पिएं। और इससे हमारा सिर दर्द, नक्शीर फूटना, नज़ला जुकाम की निवृत्ति होती है। भूल कर भी प्रातःकाल चाय का सेवन ना करें, आपने उठते ही पानी का सेवन करना है। सर्दियां हों तो उसको मात्र गुनगुना कर सकते हैं, गर्मियों में तो समकालीन, जैसा घड़े में है, तांबे के पात्र में, वो फ्रिज में ना रखा गया हो, बाहर रखा गया हो, तो ऐसा शीतल जल आप पिएंगे। और ऊषा पान जब हम करते हैं तो ऊषा पान करने से बड़ी आंत पर दबाव आता है। जिनको कब्ज आदि की बीमारी होती है वो पर्याप्त मात्रा में जल नहीं पीते या ऊषा पान नहीं करते, तो ऊषा पान हम प्रतिदिन करें। प्रातःकाल का जल भी कई रोगों की दवा है। तो ऊषा पान जब हम करते हैं तो बड़ी आंत पर दबाव पड़कर जो मल त्याग है वो सरलता से होता है, और मूत्र द्वारा भी हमारे जो शरीर की अनावश्यक
गर्मी है, उष्णता है, निकल जाती है। और यदि आप उठते ही चाय पियोगे तो ये दोनों चीज़ बढ़ेंगी, विकार बढ़ेंगे, शरीर में उष्णता बढ़ेगी। और आप उषापान करोगे तो उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। तो प्रातःकाल हम उषापान करें, भूलकर भी चाय, धूम्रपान या खैनी। कई बार हम ग्रामीण क्षेत्र में जब प्रचार के लिए जाते थे तो लोगों ने गलत धारणा बना ली। और वो गलत धारणा क्या बनाई कि हम प्रातःकाल उठकर यदि धूम्रपान नहीं करते तो हमारा मल त्याग ही नहीं होता। अच्छा ये बताओ, हमारे जो पशु आसपास विचरण करते हैं और वो प्रतिदिन मल का, गोबर का त्याग करते हैं, क्या वो हुक्के पी कर आते हैं या वो बीड़ी सुलगाते हैं? ये विकार है, ये व्यसन है। तो इस व्यसन से हम बचें तो प्रातःकाल न चाय का सेवन करें, खाली पेट न धूम्रपान और न खैनी आदि का प्रयोग करें। बल्कि आयुर्वेद का मत है, आयुर्वेद मानता है निशांते च पिबेत पयः, प्रातःकाल हमें पानी पीना चाहिए। ये वेद, आयुर्वेद शास्त्र हमें संकेत दे रहा है कि प्रातःकाल पानी पीना चाहिए। और ताम्र पात्र में जो पानी रखने से, पानी में तांबा डालने से पानी के अनेक दोष दूर हो जाते हैं। तो इसलिए आजकल तो वैसे आधुनिकता है तो हम फ्रेश वाटर, मिनरल वाटर या अन्य आरओ आदि या एक्वागार्ड आदि के द्वारा पानी को साफ़ करते हैं। उसमें काफ़ी मिनरल भी जो हमारे वो हमें मिल नहीं पाते। तो हम प्राकृतिक तरीके से, घड़े में सारे पोषक तत्व होते हैं। घड़े में जब पानी आता है तो उसमें सब प्रकार के पोषक तत्व हमें प्राप्त होते हैं। ताम्र पात्र में जो जल रखा गया है उसका भी बहुत बड़ा गुण है। और यदि आप पानी को साफ़ करना चाहते हैं तो उसमें कुछ रात्रि को तुलसी के पत्र डाल दें या प्रातःकाल फिटकरी थोड़ा सा उसमें घुमा दें तो उसका जो गंदलापन है, जो मैलापन है, वो नीचे बैठ जाता है और पानी बिल्कुल साफ़, नितरा, सुथरा हो जाता है। तो उस पानी को हम पिएं। और पानी का सेवन अति उत्तम है। 1 से लेकर 6 गिलास तक जो आपका सामर्थ्य है आप सुविधानुसार उस जल का सेवन करें। इससे जो आपकी विकृति है, कब्ज है, ब्लड प्रेशर आदि अनेक रोग दूर होते हैं। तो ये आपने 4:15 से लेकर और 4:25 तक हम इन 3 कामों से निवृत्त हो जाते हैं। कौन से काम? पहला काम है मुख प्रक्षालन, मुँह धोना, चक्षु प्रक्षालन, आँखों का स्नान, आँख धोना, और उसके पश्चात उषापान, ताम्र पात्र में या मिट्टी के घड़े से लिया गया सामान्य ताज़ा जल हम जो है वो पिएं, उषापान करें। और उसके पश्चात फिर 4:25 और 4:50 तक 25 मिनट थोड़ा सा आप टहल सकते हैं, क्योंकि आपने जल पिया है। और जल पीकर थोड़ा सा आप टहलें। तो उस टहलने के पश्चात, उषापान के पश्चात आप थोड़ा सा दूरी पर खेतों में या ऐसे स्थान पर जो सार्वजनिक स्थान ना हो तो दूर प्रदेश में हम शौच के लिए जाएं। अपने शरीर से मल का विसर्जन करने जा रहे हैं, ऐसी भावना अपने मन में बनाएं। और एक समय स्थान का विशेष ध्यान रखें। स्थान ऐसा हो जो दूसरों को बुरा ना लगे। रास्ते में, सड़क में, तालाब के किनारे या नहर आदि के किनारे, पेड़ के नीचे, गोचर भूमि में या फसल में, जीव जंतुओं के निवास स्थान, बिल आदि पर या खेलने के मैदान पर या सार्वजनिक स्थलों पर मल मूत्र का त्याग ना करें। मैं ये बात प्राय ग्रामीण क्षेत्र के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र अभी इतना जागरूक नहीं है। वैसे तो वर्तमान हमारा जो प्रशासन विभाग है वो इस बात पर जोर दे रहा है कि हम खुले में शौच ना करें, बल्कि हम घर में शौचालय का निर्माण आज पंचायतों के माध्यम से, नगर परिषद के माध्यम से, सार्वजनिक स्थलों के ऊपर आज जो निर्माण हो रहे हैं, तो हम वहाँ सफाई विशेष का ध्यान रखें। और मैं निवेदन करूँगा कि हम प्रारंभ से ही शौचालय आदि में, एक तो हमारी आंगल तरीके की जो शीट आती है जिस पर लोग बैठे रहते हैं, बैठते ही नहीं बल्कि अखबार भी पढ़ते रहते हैं, वो उनकी सोच की निवृत्ति अच्छी प्रकार से नहीं होती और बहुत सारी विकृतियां शरीर में आ जाती। तो प्रयास करें कि जो हमारा सिंपल सीट है आप उसका प्रयोग करें, ताकि उसके बैठने से आंतों पर दबाव पड़ता है और पेट सरलता से, सुगमता से पेट शुद्ध हो जाता है, आंतों का गंध बाहर आ जाता है। तो इसलिए सोच हम
बड़ी प्रसन्नता से और विधि पूर्वक, जैसे मैंने कहा, पहले जल का सेवन, फिर उसके पश्चात हम सफाई से बाएं पैर पर दबाव रखें, मुख को बंद रखें और दांतों को आपस में दबा कर रखें और मुख जिधर से हवा बह रही हो उधर रखें, ताकि दुर्गंध आदि से भी हम बच पाएँ। तो इस प्रकार से मल त्याग के पश्चात यदि आप कच्चे स्थान पर गए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हैं, तो उसको मिट्टी से ढांप दें, या पहले खड्डा खोद कर उसे मिट्टी से भरें, और शौचालय में जाना पड़े तो उसमें पानी आदि, फ्लैश आदि उसमें छोड़ें, पानी छोड़ें, और कुछ समय टहलने के पश्चात शौच की इच्छा हो तभी जो है आप शौचालय में प्रवेश करें। और शौच जाते समय अनावश्यक बल ना लगाएं। अनावश्यक बल लगाने से भी हानि होती है। आपका पेट सरल तरीके से शुद्ध होना चाहिए। यदि शुद्ध नहीं है तो अपने खान पान को देखें, कहीं गड़बड़ है। और कई बार मैं अपने अनुभव के आधार पर कहा करता हूँ कि आप अपने भोजन में 80% बिना पका हुआ आहार लें और 20% पका हुआ लें। यदि आप अन्न खाने से पहले अपने भोजन में सलाद को पहले स्थान दें, क्योंकि जब आप सलाद वो जीवंत रूप में, अर्थात आप जो वो सलाद खाते हैं, अनकुक्ड जो फूड खाते हैं, वो आपकी आंत में झाड़ू का काम करता है। उसके पश्चात आप पका हुआ ले सकते हैं। तो यानी जो व्यक्ति 80% अनकुक्ड बिना पका हुआ भोजन आहार लेता है और 20% पका हुआ लेता है, उसको कभी कब्ज नहीं हो सकती, वो कभी रोगी नहीं हो सकता, उसको कभी पेट के विकार नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से हम जो है मल त्याग के पश्चात मल द्वार हाथों को मिट्टी से साबुन लगाकर अच्छी प्रकार से सफाई करें। कई बार लोग संकोच करते हैं। अपनी जिह्वा को, अपने मल द्वार को हम अच्छी प्रकार से जो है शुद्ध करें, साफ करें। उनका भी एक विशेष स्नान विधि है। एनिमा आदि जब लेते हैं तो मल द्वार का मानो स्नान है, तो वो भी प्रारंभ में स्वास्थ्य लाभ के लिए आप कुछ दिन पर्यंत जो है उसको ले सकते हैं। उसके पश्चात सहजता से शरीर ठीक होगा। आपका मल समय पर, जो आपने समय नियत किया है प्रातःकाल का, समय पर जो है उधर की शुद्धि होगी, किसी प्रकार का कोई उसमें विकार नहीं होगा। तो ये हमने 4:25 से लेकर और 4:50 तक जो समय रखा है वो उदर शुद्धि का है, शौच का। क्योंकि यदि आपकी सोच खुलकर नहीं आती, आपका पेट साफ नहीं होता है, तो आप ना आसन का, व्यायाम का, प्राणायाम आदि का लाभ से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि योग करने से पहले, आसन करने से पहले, व्यायाम आदि करने से पहले आपका पेट अच्छी प्रकार से साफ और खाली होना चाहिए। तो आपने इस दिनचर्या का एक अंग है शुद्धि। शुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक बाह्य शुद्धि, एक आंतरिक शुद्धि। आंतरिक शुद्धि के लिए तो साधना है, और बाह्य शुद्धि जैसे मैंने कहा ये पेट आदि की जो है शुद्धि, आंतों की शुद्धि, ये बाह्य शुद्धि में। और उसके पश्चात जब आप 4:50 हो जाएंगे तो उसके पश्चात आपने लगभग 5 मिनट तक मुख शुद्धि करनी है। और मुख शुद्धि में आता है दंत धावनम। पहले मैंने मुख प्रक्षालन बताया था, वो मुंह धोना है, वो मुंह की शुद्धि नहीं है, बाह्य शुद्धि आपने की। अब मुख शुद्धि का अर्थ है दंत धावनम, कि शरीर के लिए जितना भोजन जरूरी है उतना ही दातुन मंजन भी जरूरी है। क्योंकि जो भी आप खाते हैं सबसे पहले इधर से प्रवेश दिलाते हैं। और ये हमारे परमात्मा ने जो 32 प्रहरी दिए हैं, जो दांत दिए हैं, दांत और आंत 2 ही तो काम की चीज़ें हैं। तो इन दांतों की सुरक्षा हमने अपने आप करनी है, स्वयं करनी है। तो भोजन जैसे हम नित्य प्रति करते हैं, ऐसे ही हम दातुन मंजन भी नित्य प्रति करें। अनेक रोग दातुन न करने से हो जाते हैं। मैंने यहाँ दातुन कहा है, तो इसलिए यदि आपके आसपास वृक्ष हों तो आप टूथपेस्ट आदि से बचें। ये आधुनिकीकरण इतना लाभान्वित नहीं करेगा जिससे हम प्रकृति की गोद में और प्राकृतिक साधनों से अपने शरीर को लंबे काल तक स्वस्थ रख सकते हैं। तो अपनी ये जो छोटी उंगली है कनिष्ठा, इतने मोटाई के परिमाप की और लगभग 5 से 10 उंगल लंबाई में हम दातुन लें
आप नीम की दातुन ले सकते हैं, कीकर की ले सकते हैं, मोलश्री की ले सकते हैं। तो 50% व्यक्ति जो हैं आज समाज में वो दांतों के रोग से पीड़ित हैं। किसी के दांत दुख रहे हैं, किसी को ठंडा गर्म लगता है, किसी को कीड़ा हो गया, किसी के मुख से दुर्गंध आती है। तो इस प्रकार से ये नियम बनाना चाहिए कि दातुन मंजन किए बिना हम भोजन नहीं करेंगे। ये नियम बना लें कि हम भोजन तभी करेंगे जब हम दातुन मंजन कर चुके होंगे। तो दातुन मंजन सबसे पहले हम करें, क्योंकि दांत हमारे शरीर के निर्माता हैं, और निर्माता ही नहीं रक्षा के द्वार हैं। तो दांतों के स्वस्थ रहने पर शरीर स्वस्थ रहता है। तो दातुन जैसे मैंने कहा नीम की ले सकते हैं, आप कीकर की ले सकते हैं, बबूल है, महुआ है, करंज है, कचनार है, अर्जुन, तेजबल, पीपल, वट, मोलश्री का प्रयोग किया जा सकता है। ध्यान रहे ये दातुन कच्ची हो, उसमें कीड़ा ना लगा हो, उसको धो लें। और जो दातुन की लंबाई वो 12 उंगल और मोटाई अपनी छोटी उंगली जितनी होनी चाहिए, और दातुन को चबा चबा कर अग्रिम हिस्सा उसका बुरुश बना लें। और बुरुश बनाकर जो है दांतों को अच्छी प्रकार से दाएं बाएं ऊपर नीचे अच्छी प्रकार से 5 मिनट उसकी जो है अच्छी प्रकार से मंजन करें। और दांतों को बाहर से अच्छी तरह से सफाई होने के पश्चात अंदर का हिस्सा है उसको भी अच्छी प्रकार से साफ करें। फिर दातुन को धोकर उसका छिलका उतार कर खूब चबा लें। और पायरिया के लोगों के लिए बहुत लाभदायक है, दांत मजबूत होते हैं। और दातुन को फिर बीच से फाड़ कर उसमें जो है बीच से आपने दातुन को फाड़ा, फिर उसकी जिह्वा बना लो। अपनी जिह्वा को निकाल कर अच्छी प्रकार से जिह्वा की भी आप सफाई करें। मुख को साफ करके दाहिने हाथ के अंगूठे से तालू की सफाई करें। तो आपका जो तालू है इसकी भी आप सफाई करें। मुख प्रक्षालन अच्छी प्रकार से हो, मुख शुद्धि अच्छी प्रकार से हो, और उसमें किसी प्रकार की गंदगी ना रहे, खाने पीने में रुचि बने। तो दातुन के भाव में प्रातःकाल उठते ही बिना मुख धोए दाहिने हाथ के बीच की उंगली से दांतों की खूब मालिश कर लें। कभी आपको हो सकता है कभी आपत्ति काल की दातुन ना हो तो अपनी उंगली से ही अच्छी प्रकार से मंजन कर लें। और उसमें तिल का अपना सरसों का तेल आप ले सकते हैं, तेल की मालिश करें। तो मंजन का सहारा लें, बुरुश का सहारा ले सकते हैं, नमक और सरसों के तेल का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो बस मित्रों, आज हमने स्वास्थ्य की कड़ी में स्वस्थ शरीर व्यवस्थित दिनचर्या में आज प्रातःकाल 4:15 बजे से लेकर और 5 बजे तक का समय आपने किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य की धरोहर को संभालते हुए स्वस्थ शरीर के साथ लंबी आयु का भोग करते हुए अपने जीवन का यापन कैसे करें। तो आज हम 5 बजे तक की श्रृंखला तक पहुंच चुके हैं। आप इसको सुने, और यदि आपको ये वीडियो क्लिप अच्छी लगे, लाभप्रद हो, तो कृपया इसको अपने मित्रों में साझा करें। और आपका अपना ये चैनल जो सामाजिक और आध्यात्मिक विचारों का उन्मूलन स्वरूप ये चैनल वैदिक पाठशाला, इसको सब्सक्राइब करें, आगे इस वीडियो को बढ़ाएं। आप सभी को पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए परमात्मा आप सभी का कल्याण करे। ओम शम।